हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर अधिक द्रव्य मांगने की चाहत रखता है, वैसे ही मेरे हृदय में संदेह हो रहा। आप अंतर्यामी हो, इसलिए आप सब जानते हो। हे प्रभु, मेरा वही मनोरथ पूरा कीजिए। चाहूं तुम्हारी समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। हे प्रभु, मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूँ। राजन, जैसी आपका महाराज आपकी जो भी हो मुझसे मांगो। मैं तुम्हें दे ना सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, गरीबों के शिरोमणि, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। कामदेव एवं अस्तु। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां से लाऊं? अतः मैं स्वयं ही आकर तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। हे देवी, तुम भी जो इच्छा हो वही मुझसे वर मांग सकती हो। हे प्रभु, राजा ने जो वर मांगा है वो बहुत प्रिय है। फिर भी हे नाथ, आपके निज गुण जो सुख पाते हैं, जिस परम भक्ति से प्राप्त होते हैं, वह मुझे भी दीजिए। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। हे प्रभु, आपके चरणों में ऐसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली बच नहीं सकते, वैसे ही आपके अधीन मेरा जीवन अधीन रहे। एवं अस्तु। अब तुम मेरे आज्ञा मानकर देवलोक इंद्र के यहाँ वास करो और वहां कुछ समय बीत जाने पर तुम अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या होगी। तब है तात मैं अपने अंश के साथ तुम्हारे घर अवतार लूंगा। इस प्रकार मैं आप दोनों की अभिलाषा पूर्ण करूंगा। विष्णु भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। आहा जगदीश, तेरी लीला कैसी दर्शनीय है, तेरी माया कैसी विचित्र है। एक काम से लिया। पत्ते पत्ते पर तेरी माया का चमत्कार दिखाई देता है। नदी के प्रवाह में तेरी लीला का ही शब्द सुनाई देता है। हिमालय की गुफा का आज दृश्य नित्य से नया शोभायमान हो रहा है। वन के पक्षियों की सुरीली ध्वनि में तेरी रचना का बखान हो रहा है। नारायण नारायण नारायण। तेरी रचना सकल सृष्टि के कल कल से टपकती है। तेरी महिमा हर एक वस्तु के अंतर में झलकती है। नजर हर फूल पत्ती पर तेरा ही आकार आता है। जिधर जाता है व्यक्ति उधर भंडार पाता है। नारायण नारायण। सुंदर समय, मंद मंद सुगंधित वायु, पवित्र जल और एकांत स्थान, वैराग्य का समागम,
देखकर मेरे मन में भजन करने की प्रेरणा होती है। हृदय भगवान के कमल रूपी चरणों में ध्यान लीन होने के लिए बेचैन हो रहा है। बुद्धि में ऐसे अवसर का लाभ उठाने का उत्साह पैदा होता है। नेत्र लक्ष्मीपति की याद में बंद होने के लिए बेचैन हो रहे हैं। उभरता जा रहा है ध्यान का उत्साह हृदय में, वहां है प्रेम की गंगा का एक प्रवाह हृदय में। पवन के वेग से परमात्मा की याद आती है। ध्वनि जलधार की कानों में उसके ही गीत गाती है। नारायण नारायण सोच लिया, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए सुलभ से सुलभ मार्ग सोच लिया। कुछ समय ज्ञान ध्यान में बिताएंगे और फिर भूमि का चक्कर लगाएंगे और भूली भटकी हुई आत्माओं को मार्ग दिखाएंगे। हजारों पाप की जिसकी दया से पार होते हैं, हजारों के लिए जिसके सकल भंडार होते हैं, हजारों नाम से जिसके परम सिद्ध धाम होते हैं, उन्हीं के ध्यान में बस अब बैठकर मन को लगाते हैं। नारायण नारायण नारायण। हिमगिरी गुहा हिमगिरी गुहा वहे समीप सुरसरी सुहावनी। ये क्या आश्चर्य, महान आश्चर्य। इंद्रासन क्यों डोल गया? अफसोस, संपदा किसी को आराम से नहीं रहने देती। मोह तेरे होते कोई सुख नहीं पा सकता। लोभ के ताले पड़ गए। तू न्याय की आंखों को अंधा कर देता है। स्वार्थ की विचित्र माया है। तू दयालु हृदय को भी कठोर बना देती है। आह, मैं इतनी संपदा का स्वामी क्या हो गया?
अफसोस भाग्य में हाय हमारे, कभी आराम नहीं, दिन नहीं रात नहीं, सुबह नहीं शाम नहीं, घोर संकट की घड़ा गिरकर नहीं आती है। हर समय ये नई मुसीबत रोज नहीं आती है। महाराज, आपके हृदय को दुखी देख सेवकों का मन निराश हो रहा है। कहिए भगवान, आज चित्त क्यों उदास हो रहा है? मंत्री, क्या बताऊं, हाय में रोग है जिसकी न चिकित्सा कोई, दर्द वे है ना जिसे कर सके अच्छा कोई। नहीं महाराज, मन को इतना अधीर मत कीजिए। चित्त को प्रसन्न करने के लिए कोई राग ही सुन लीजिए। क्या होगा? मेरे बेचैन दिल को यूं बनाकर चैन आता है। ये आनंद है उन्हीं के हाथ से जिनको सुहाता है। मेरी किस्मत में लिखी है विधाता ने परेशानी, मेरी आंखों पर फेरा मेरी तकदीर ने पानी। महाराज, ऐसा क्या संकट आ गया है, इसलिए आपके मन को किसने अधीर बनाया है? क्या बताऊं मंत्री जी, इस आपत्ति को कैसे बताऊं? मंत्री जी ने मंत्री इंद्रासन का डोल जाना मुझे आराम से नहीं रहने देना। हृदय के विचार आपस में लड़ रहे हैं, आंखों के आगे मानो अंधेरा छा रहा है। निसंदेह महाराज, इंद्रासन का डोल जाना कोई असाधारण बात नहीं है। हाँ, भाग्य का चक्कर, दिनों का फेर, हिम पर्वत की गुफा में एक स्वच्छ स्थान, मृत्यु लोक में महर्षि नारद बेटे आन। जब तप पूरा हो यदि निश्चय है ये बात, इंद्रासन पर ऋषि का होगा तब आगाज। कामदेव पर यो मेरी आओ अब कुछ काम, नारद का तब खंड हो मिले तभी आना। अब सुनाओ, अब सुनाओ, तुम रूप की खान हो और मनुष्य का मन लुभाने में सुजान हो। बस इसी समय हिमगिरी पर जाओ और जिस प्रकार भी हो सके नारद का मन डगमगाओ। जो आज्ञा महाराज। मिटा दूंगा सदा के वास्ते चिंताएं सब मन की, कभी तुमको न रहेगी न सुख संपदा धन की। जैसी आज्ञा महाराज। कामदेव, तुम्हारा पराक्रम तो संसार में विख्यात है। बड़े बड़े देवताओं का मन लुभा लेना तुम्हारे लिए साधारण सी बात है। इस समय तुम भी मेरी सहायता कर सकते हो और हिमगिरी पर जाओ, माया रचाओ, जैसे भी हो सके नारद जी का तब भंग करके आओ। जैसी आज्ञा महाराज।
भगवान को याद रखें। दर्शन दो भगवान नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो भगवान नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत फिर भी न दिखे सूरत। महाराज, ओ महाराज, महाराज, और मणिराज, अरे एक तरफ पहली तरफ तो देखिए मैं कितनी दूर से आई हूँ। हरि मुनि बाबा पलक की आँखों और रसिकी मुनि बाबा ये काम जब जब जाए देव ऋषिनाथ की तपस्या भंग करने की कोशिश करेंगे। खोल रस्सी मुझे पड़ी मुनि बाबा, ये मुनि बाबा पलकियाँ खोल रस्सी मुझे पड़ी। सहित मुझे आज्ञा दी कि जाओ नारद मुनि की तपस्या को भंग करो। स्वामी की आज्ञा पाकर अफसरों सहित मैं हिमगिरी पर्वत पर चला आया। मैंने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, परंतु आपको ध्यान से विचलित ना कर सका। नाथ, सेवक से यही अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। हे कामदेव, ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते हैं। हमें इंद्र के इंद्रासन से क्या प्रयोजन? मैं जानता हूं कि इंद्र को इंद्रासन का बड़ा ही मोह है, परंतु हम उस पर भी क्रोधित नहीं हैं। तुम निर्भय होकर जाओ और इंद्र के मन को शांति दो। ध्यान हम करते नहीं हैं, सब प्रजा के वास्ते है, नहीं जीवन हमारा लाल सा के वास्ते। छोड़ दी अब लाशा सारी, त्याग माया का किया, मौत से मैं मोड़कर जंगल में डेरा पा दिया। धन्य है महाराज, प्रणाम। कामदेव, नाशवत कामना का दास, इंद्र के द्वार पर पड़ा रहने वाला भिखारी, महर्षि नारद से युद्ध की तैयारी। नारायण नारायण। एक बार तो शिव जी महाराज के पास जाकर पूर्ण हार पाई और फिर मेरे
शर्म नहीं आई? स्वार्थी काम दो। तो मुझे भी सांसारिक मनुष्य जानता है, ये नहीं समझता कि ईश्वर के प्रेमी बाधाओं से नहीं डरते हैं। जो व्यापे चांद से अग्नि, जुड़े अंगारे सूरज से, जमीन पर आज गिरे सूरज, चाहे आकाश मंडल से, बलाओं की भी हो वर्षा तो अपने सिर पे लेते हैं। जो प्रेमी है वो प्रेम पर ही अपने प्राण देते हैं। नारायण नारायण नारायण। कामदेव ने समझा होगा कि मैं अपने बल से नारद को अपने अधीन कर लूंगा, परंतु यहां आकर बेचारे ने खुद ही हार मान ली। नारायण नारायण। अब मैं शिवजी महाराज के पास जाता हूं और अपनी विजय का समाचार सुनाता हूं। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम नारद जी। नमस्कार नारद जी, आइए पधारिए। कुशल तो हैं? आज इधर कैसे आना हो गया? एक बड़ा शुभ समाचार लाया हूं भगवान। कहिए नारद जी, क्या शुभ समाचार लेकर आए हैं? आपको सुनकर बड़ा आनंद होगा। कहिए कहिए। वह है ना आपका पुराना शत्रु कामदेव, जिसने एक बार आपके सामने आकर भी माया रचाई थी और आपके द्वारा पूर्ण हार पाई थी। हाँ हाँ, कहो कहो नारद जी। क्या कोई उसने नया उत्पाद कर डाला है? हाँ, करना चाहता था, परंतु हम भी नाम के लानत तेरे। नारायण नारायण। हमने उसे हरा करी छोड़ा और अच्छी तरह से उसका अभिमान तोड़ा। क्या आपको यह जानकर प्रसन्नता नहीं हुई भगवान? नारायण नारायण। क्यों नहीं, बड़ा ही शुभ समाचार लाए हैं। परंतु ये कैसे हुआ नारद जी? भगवान, मैं विचरता विचरता हिमालय के निकट जा पहुंचा। वहां एक कंदरा का दृश्य देखकर, एकांत स्थान देखकर समाधि लगाकर बैठ गया। भजन में ऐसा लवलीन हुआ कि लोक और परलोक की भी कुछ खबर नहीं रही। इंद्र ने, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इंद्रासन के भय से कामदेव, रंभा आदि अप्सराओं को मेरा तप खंड करने के लिए भेजा। उन सब ने मिलकर अत्यंत जोर लगाया, परंतु मेरी समाधि में जरा भी विघ्न नहीं आया। नारायण नारायण। कामदेव घबराया और अनेक प्रकार से विनती करके अपना अपराध क्षमा करवाया। अब कहिए कि संसार में ऐसा कौन है जो कामदेव को जीत सकता है? क्या मैंने कोई साधारण कार्य किया है भगवान? नारायण नारायण। अब मेरा सहार जगत में किससे देखा जाएगा? जो सुनेगा जीत मेरी, वो भी सम्मान जाएगा। नारायण नारायण। निसंदेह है नारद जी, आपके पराक्रम को कौन पा सकता है? ऐसे तेज के आगे कौन आंखें उठा सकता है? परंतु मैं आपके हित के लिए एक प्रार्थना करता हूं। जिस तरह ये समाचार आपने मुझको सुनाया है, कहीं ये भगवान विष्णु से ना कह देना। जैसी आज्ञा भगवान। एक ही काम करे और घोषणा फैलाए, वीर हो और नाम न पाए। अभी इनकी बातों में कौन पड़ता है? कहूंगा
वही बस यश के बागी हैं जो कुछ करके दिखाते हैं। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि नारद को मन में अभिमान उत्पन्न हो गया है। अब ये अपनी जीत का समाचार भगवान विष्णु से जरूर कहें। हे गणों, तुम नारद जी के पीछे पीछे जाओ और जो कुछ देखो उन्हें आकर सुनाओ। पिताजी के चरणों में प्रणाम। हाँ, नारद जी आइए, पधारिए। सब कुशल तो है? आज कहाँ से आगमन हुआ? पिताजी, आज तो भाग्य की रेखा बड़ी अनुकूल आई है। आपके आशीर्वाद से मैंने एक महान संग्राम में विजय पाई है। ओह, बड़ा आनंददायक संवाद है। कहिए नारद जी, कहिए, क्या समाचार है? पिताजी, पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए और फिर मेरा वृत्तांत सुन लीजिए। आहा, कहो, क्या वृत्तांत है नारद जी? अभी बहना इंद्र का दास कामदेव, जिसने सारे संसार को नाच नचा रखा है, प्रत्येक को अपना दास बना रखा है, आज उसकी अशुभ घड़ी आई है और उसने मेरे सामने भारी हार पाई है। नारायण नारायण। ये कैसे हुआ नारद जी? पिताजी, मैं हिमालय की गुफा में समाधि लगाए हुए बैठा था कि इंद्र के भेजे हुए कामदेव और कई अप्सराएं आई और उन्होंने मेरा तप खंड करने का प्रयास किया, परंतु अपनी शक्ति को निस्तेज पाया और अंत में क्षमा मांगकर ही अपना पीछा छुड़ाया। इस प्रकार मैंने कामदेव को जीत लिया। बात तो बहुत आनंद की है नारद जी। निसंदेह है, आपने बड़ा पराक्रम दिखाया, ऐसे अभिमानी को नीचा दिखाया। परंतु एक बात मेरी भी ध्यान से सुन लीजिए, कहीं ये वृत्तांत भगवान विष्णु को मत सुनाना, ये आपके हित में है नारद जी। जैसी आज्ञा पिताजी। हम करके फिर न फैलाए ये संसार में और होंगे ऐसे मूर्ख विश्व के विस्तार में। नारायण नारायण। जीत की अपनी सुनाऊंगा एक एक हाल, वे दयालु है सदा, देते हैं भक्तों पर दयाल। नारायण नारायण नारायण। भगवान प्रणाम। नारायण। नारद जी को प्रणाम। अब की बार तो बहुत दिनों में कृपा की, चित्त तो प्रसन्न है नारद जी। मृत्यु लोक में क्या हो रहा है? इस समय कहां से आ रहे हो? आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। भगवान, ब्रह्मलोक होता हुआ कैलाश से आराम और प्रसन्नता का कारण यह है कि आज हिमगिरी पर एक बड़ी विचित्र लीला देखने को मिली। क्या देखा नारद जी? वन की शोभा और एकांत
स्थान देखकर चित्त प्रफुल्लित हो उठा और मैं आपके चरणों का ध्यान लगाकर बैठ गया। फिर वही है ना लालसा का दास इंद्र, जिसको हर समय अपने इंद्रासन की चिंता सताए रहती है। हमारे ज्ञान ध्यान से भयभीत होकर और विचारने लगा कि कहीं नारद योग बल से मेरा इंद्रासन ना छीन ले। ये इंद्रदेव की भूल है नारद जी। यही तो मेरा तात्पर्य है भगवान। इसी भय के कारण उसने मेरी समाधि को खंडित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। इंद्रलोक की अप्सराओं और कामदेव को हिमगिरी पर भेजा और भांति भांति के जाल फैलाए, नाच किए और भजन गाए। और तुम अपने ध्यान में लौली नहीं रहे। और नहीं तो क्या, उनके नाचवास आनंद पर भूल जाता, मोह में पड़कर आपके चरणों को भूल जाता। हाँ ठीक है, ये तो स्वाभाविक है। अच्छा, फिर क्या हुआ नारद जी? फिर क्या हुआ? जब उन्होंने मुझे अपनी तपस्या में पूर्ण पाया तो आधीनता के साथ मेरे सामने सिर झुकाया। मैंने भी जैसा कि आपके भक्तों में स्वभाव होता है उसे क्षमा करके इंद्रलोक जाने की आज्ञा दे दी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया नारद जी। परंतु महाराज, मैंने कामदेव को अपने अधीन करके छोड़ा। जो बड़े बड़े योगेश्वरों और देवताओं के बस में नहीं आता था, आज उसका अच्छी तरह से अभिमान तोड़ा। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है भगवान? हाँ अवश्य है, परंतु नारद जी आपके लिए नहीं, क्योंकि जहां ज्ञान और वैराग्य बरसते हैं वहां ऐसे विचार कैसे ठहर सकते हैं। एक कामदेव क्या, यदि हजारों कामदेव भी आ जाए तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मुनिराज, आपका मनन करने से दूसरों के मोह, काम, क्रोध, लोभ सब मिट जाते हैं। आप तो ब्रह्मचर्य हो, आप तब से तत्पर हैं। भला कहीं आपको कामदेव सता सकता है? सदा हृदय में जिनके धाम की मर्यादा बसती है उन्हें सत से गिराए, ये भला फिर किसकी शक्ति है? धन्य है महाराज, किंतु अब लोग और परलोक पे मेरा पराक्रम फैले बिना नहीं रहेगा। बोलो संत सनातन की जय। नारायण नारायण नारायण। ओ याद होता है कि नारद जी के हृदय में अभिमान का भारी वृक्ष उदय हो गया। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकता हूं, क्योंकि नारद जी हमारे परम भक्त हैं और भक्तों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। ना हो कर्तव्य ये मेरा, तो मैं अशरण शरण केशा। बचाऊं न जो भक्तों को, तो फिर मेरा प्रण कैसा। हमें जाकर एक सुंदर नगर बसाओ और शील निधि को वहां का राजा बनाओ। लक्ष्मी जी, तुम अभी जाओ और शील निधि
कि विश्व मोहिनी कन्या बन जाओ। अब कन्या युवा हो गई है, इसके लिए कोई अच्छे से वर की खोज होना चाहिए। हाँ महाराज, मेरा भी ऐसा ही विचार है। नारायण 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 आसन ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण। आयुष्मान हो राजन। आपने बहुत कृपा की। नारायण नारायण। महाराज, मेरी कन्या विश्व मोहिनी विवाह योग्य हो गई है। कृपा करके बतलाइए कि इसे कैसा वर मिलेगा। महाराज, अपनी कन्या को बुलाइए। मंत्री जी, हाँ महाराज। विश्व मोहिनी को लेकर आइए। आन दिखाई नारद ही, अरे भ्रहुनाथ गुण दोष सब इसके हृदय विचार। भ्रहुनाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। दीजिए प्रभु मेरी कन्या का हाथ, देखिए और इसकी भाग्य में क्या है ये बताइए। देख रूप मुनि विरति विसारे। देख रूप मुनि विरति विसारे। बड़ी बार लगी रहे निहारे। बड़ी बार लगी रहे निहारे। राजन, तुम्हारी कन्या शुभ लक्षणों से भरपूर है। ये अटल सौभाग्यवती होगी। तुम इसका स्वयंवर रचाओ और देश देशांतर के राजाओं को बुलाओ। इसको निसंदेह एक श्रेष्ठ वर मिलेगा। अच्छा राजन, अब मैं चलूं। जो यही बड़ी अजर गाने हो ही, समर भूमि जीत ही नहीं को। देव ऋषि नारद के नारायण 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 नारायण। कन्या के लक्षण देखने से प्रतीत होता है कि वह बड़े भाग्यशाली है। जिसके साथ इसका संस्कार होगा वह अमर पद पाएगा। विश्व में तेजस्वी और पराक्रमी कहलाएगा।
नारायण नारायण। यदि ये कन्या मुझे मिल जाए तो मेरा तो भाग्य उदय हो जाए। नारायण नारायण। परंतु इसको पाने का उपाय समझ में नहीं आता। क्या करूं, किससे कहूं? रूप ऐसा सुंदर हो कि कन्या देखते ही रीझ जाए और जयमाला मेरे ही गले में डाले। नारायण। हाँ, याद आया, एक बार विष्णु भगवान के पास चलूं और हरि का रूप मांग लाऊं। नारायण। परंतु जाने आने में विलंब होगा और कार्य की पूर्ति में विघ्न पड़ेगा। भगवान तो सर्वव्यापी है। ध्यान द्वारा यही याद करूं तो स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। हे कृपालु भगवान, हे कृपा सिंधु, जगदीश्वर, हे तीनों की रक्षा करने वाले स्वामी, मेरी भी रक्षा करो। मेरे मन की इच्छा पूरी करो। मैं आपको नमस्कार करता हूं। मुझे बस आपका ही सहारा है। मिटाओगे तुम ही अब इस रोग की दवा बनकर, हरोगे शोक को मेरे, तुम ही बस आसरा बनकर। नहीं संसार में निर्बल का उबारन हो नहीं सकता। मेरा संकट प्रभु तुम्हारे बिन निवारण हो नहीं सकता। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहो नारद जी, ऐसी शीघ्रता में कैसे याद किया? भगवान, आपके पास से चलकर भ्रमण करता हुआ निकला तो मार्ग में एक विशाल नगर मिला। वहां के राजा की कन्या के शुभ विवाह के समाचार सुनकर मैं भी चला गया। हे प्रभु, उस कन्या के लक्षण देखकर आपके भक्त में के मन में भी विवाह की अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। सो हे महाराज, मुझे मेरे ऊपर अनुराग कीजिए और कुछ समय के लिए मुझे हरि का रूप दे दीजिए। नारद जी, मुझे हर समय तुम्हारा ही हित प्यारा है। मैं हर समय तुम्हारे हित की सोचता रहता हूं। इस प्रकार वेद रोगी को उसके रोग के विरुद्ध मांगने पर भी एक ही दवा नहीं देता। इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित विचारा है। मैं तुम्हारा अहित कदापि नहीं सोच सकता। मुझे खुद अपने प्यारे की, हे प्यारे से अधिक चिंता तुम्हारी मन में रहती है, तुम्हारे से अधिक चिंता। मैं सब कुछ जानता हूं, क्या करूं और क्या होगा, मगर होगा वही जो तुम्हारे हित में होगा। नारायण नारायण।
नारायण नारायण। लो भगवान भी आ गए और संकट भी मिट गया। अपने स्वयंवर में जाकर हरि का रूप दिखाऊंगा और कन्या को मोहित करूंगा और जिस प्रकार भी होगा उसे वरूंगा। नारायण नारायण नारायण। और जो ही कन्या वरमाला लेकर आती है, अपना स्वयंवर ढूंढती है कि मैं कौन से वर को चुनूं। नारद जी बार बार कन्या के आगे जाते हैं, ये मेरे गले में वरमाला क्यों नहीं डाल रही, मैं तो बड़ा सुंदर हूं। जिधर कन्या जाती है नारद जी उसी स्थान पर जाकर बैठते हैं, लेकिन कन्या अपने गले में वरमाला नहीं डाल रही है। उसी समय क्या होता सज्जनों, विष्णु भगवान उसी समय वहां पर चले आ रहे हैं। धरिन्द्र पे तैनू ते हैं गए वो के पाला, ते हैं गए वो के पाला, कुंवरी हरसी मेरे जय माला, कुंवरी हरसी मेरे जय माला। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवास, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवास, रब समाज सब। और देव ऋषि नारद बड़े दुखी हो रहे हैं, ये शंकर के गण उनकी मजाक कर रहे हैं। जब तक क्षण बना को आए, ध्यान ज्ञान दिसलाया, त्यागी होके भूल थक गए, मुंह माया में आया। जब दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, जिस कामदेव का स्वामी, छल में भी बन बेटा, व्यास सीता स्वामी। महाराज वाह 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 वाह, कितनी अच्छी सुंदरता पाई है, परंतु फिर भी आपको राजकुमारी ने वरमाला नहीं पहनाई। जरा दर्पण में मुंह तो देखिए। तुम दोनों महापापी हो, अधर्मी हो। तुमने हमारी हंसी उड़ाई है, अब इसका तुम दंड भी पाओ। और तुम दोनों मृत्युलोक में जाकर समा महाराज समा, राक्षस हो जाओ। समा महाराज समा। सदा भोगोगे डूबा, पाप के आकार में जीवन, मिटाओगे महाअपकीर्ति, संसार में जीवन। बस यही है तुम्हारे वास्ते अभिमान का बदला, मिलेगा हर घड़ी तुमको अपमान का बदला। समा महाराज समा। महाराज समा। हम शिव जी महाराज के गण हैं। आपके मुख की अनोखी आकृति देख के हमें हंसी आई थी, हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए। नहीं, हमारा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। तुम राक्षस तो अवश्य बनोगे, क्षमा। परंतु जब तुम अपनी भुजाओं के बल पर सारे विश्व को जीत लोगे तो विष्णु भगवान रामा अवतार लेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। जाओ। छल, कपट, धोखा, याचना का बदला अपमान से, और विश्वासघाती का काम वो भी विष्णु भगवान से। नहीं, अब उस
करने वाले और अपनी कीर्ति को बढ़ाकर दीप रक्षक कहलाने वाले फिर मिलाना अब तक तुझको राह पर लाने वाला, तेरी गंभीरता में प्रश्न उठाने वाला वक्त का आपने किया खूब ही आदर तूने इस लोक में करके नारद था मेरा तूने। मुनिराज, क्या आज्ञा है? आज्ञा आज्ञा तो तुम्हारी है, जो मन में आता है सो करते हो, न किसी का भय है और न किसी से डरते हो। मैं जानता हूं कि तुम सर्वव्यापी हो परंतु उतने ही पापी हो। मैंने बड़ी भूल की जो तुम्हारे पास याचना करने चला आया, परंतु तुम वही हो जो सागर मंथन के समय महादेव जी को विष पिलाया और मोहिनी का रूप धरकर बसवासुर का नाश कराया। भला ऐसे से खाए कोई मूर्ख लाभ कर होगा, गुस्सा और जिसकी नस नस में कपट में सर्व धन होगा। जो आदत तुम्हारी है कहो विश्राम है मेरा, न बदला लूट बड़ी का तो न नारद नाम है मेरा। शांत मुनिवर, शांत। शांत शांत होने का बड़ा काम करते हो, जो मुझे शांत करते हो। नहीं, मैं शांत नहीं हो सकता। दूंगा, अब तुझे अवश्य श्राप दूंगा। लो सुनो, जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के प्रिय में तड़पाया है, उसी प्रकार तुम भी स्त्री के वियोग में मान दुख पाओगे। और जिस वानर के रूप को तुमने घोड़ा की डंडी से दिया है, उसी वानर से सहायता पाओगे। फिरोगे ठोकने खाते महादुस्तर पहाड़ों में, कहीं पर्वत कहीं निर्जर, कहीं वन और उजाड़ों में निराशाओं के बादल घिर घिर के जब आएंगे, यदि कुछ काम आएंगे तो ये वानर ही आएंगे। नारद जी, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। न मुझको काम सुख दुख से, न शोक और आनंद से, मुझे उसमें ही आनंद है जिसे तुम चाहते मन से। है ये क्या? मैंने क्या किया? मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि क्यों भड़क गई? भगवान भगवान, मैं भूल गया, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मुझे क्षमा कीजिए, मेरा श्राप निष्फल कर दीजिए। न समझा हर जगह व्यापक तुम्हारी तो माया है, तुम्हारा रूप ही तो इस सृष्टि के कण कण में समाया है। मेरा मन घोर पापी है, जो यूं अभिमान में आया, किया जो कुछ किया मैंने, जो कहा जो मन में ध्यान में आया। नारद जी, तुम इस बात की चिंता मत करो। जो कुछ भी हुआ है, यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। प्रभु, मैंने आपसे अनेक खोटे वचन कहे हैं, सो मेरे पाप कैसे कटेंगे? नारद जी, जाकर शंकर जी के नाम का जप कीजिए, उससे आपके हृदय को शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे और कोई अधिक प्रिय नहीं है। जैसी आज्ञा भगवान।